दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम बायोलॉजी टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पैरासाइट्स यानी परजीवी के बारे में। बहुत सारे लोग यह चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चों से कि पैरासाइट यानी परजीवी किसे कहते हैं। मैं भी जब ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में था तो मेरा जब वाइवा हुआ था तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो हमने इसका बहुत ही इजी वे में आंसर दिया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरासाइट किसे कहते हैं और इंटरनल पैरासाइट्स क्या होता है। हम आज वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो है पैरासाइट यानी परजीवी के बारे में। परजीवी कहते किसे हैं और परजीवी होते कितने प्रकार के हैं। तो परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, परजीवी का परिभाषा क्या होता है और वे कौन कौन से जीव हैं जो परजीवी के अंतर्गत आते हैं, इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं होशिला सर और स्वागत करता हूं आपका इस अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस पे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे परजीवी की, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनको पोषण के आधार पर कितने भागों में, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एक्चुअली जो इस पृथ्वी पर जीवधारी हैं उनको पोषण के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले हैं ऑटोट्रॉफी और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफी। हिंदी में कहते हैं पहले स्वपोषी जीवधारी हैं और दूसरे हैं परपोषी जीवधारी। ठीक है, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब क्या है कि स्वपोषी के अंतर्गत वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण एक स्वपोषण की क्रिया है। अब कुछ ऐसे माइक्रोवेव्स होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन सूक्ष्म जीवों के अंदर जो है रासायनिक संश्लेषण की क्रिया होती है और वह रासायनिक संश्लेषण की जो क्रिया है वह भी स्वपोषण क्रिया के अंतर्गत आती है। यानी कि इस पृथ्वी पर स्वपोषी जीवधारियों में कुछ पेड़ पौधे आते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव भी आते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो है वो है आपका परपोषण, और जिन जीवधारियों में यह क्रिया होती है वो परपोषी है। तो परपोषी जो जीवधारी हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करें तो परपोषण जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह होता है परजीवी पोषण, जो दूसरा होता है वह होता है मृतोपजीवी पोषण या मृतजीवी पोषण, तीसरा जो होता है वह होता है प्राणी संभोजी पोषण या प्राणी संपोषी पोषण। ठीक है, ये तीसरा है। तीनों को हम क्रमानुसार इंग्लिश में पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स और होलोजोइक कहते हैं। ठीक है, परजीवी को पैरासाइट्स कहते हैं, मृतोपजीवी को सेप्रोफाइट्स कहते हैं और जो आपका प्राणी संपोषी होता है, प्राणी संभोजी होता है, उसे होलोजोइक कहते हैं। यानी इन तीन कैटेगरियों में, तीन वैरायटियों में बांटा गया है पृथ्वी पर के जो परपोषी जीवधारी हैं उनको। इसके अंतर्गत कुछ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि परजीवी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं और हम परजीवी कहते किसे हैं। परजीवी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीवधारी ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवधारी के संपर्क में रहते हैं और वहां से अपना भोजन अवशोषित या संश्लेषित करते हैं। वे कौन से जीवधारी होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे उन जीवधारियों में आपका जैसे जू है, सर में हमारे रहता है। उन जीवधारियों में आपके गोल कृमि, फीता कृमि, टेप वर्म, राउंड वर्म जो मनुष्य के पेट में यानी कि आंत में पाए जाते हैं।
उसके अलावा प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है जिसका नाम एंट अमीबा है। एक और प्राणी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। एंट अमीबा मनुष्य के आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य में खूनी पेचिश और पेचिश नामक रोग होता है, जिसको हम देहात में मॉल कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि और कौन कौन से परजीवी हैं, तो मस्क्यूटो का नाम आपने सुना होगा, मच्छर का नाम आपने सुना होगा। मच्छर जो होता है आपके संपर्क में रहता है और आपसे अपना भोजन अवशोषित करता है और अवशोषित करके अपना भोजन बनाता है। तो मच्छर भी क्या है? परजीवी है। फर्क सिर्फ ये है कि इस जितना भी हमने नाम रखा, इसमें कुछ अंतः परजीवी हैं और कुछ बाह्यतम परजीवी हैं। अब कौन अंतः परजीवी हैं और कौन बाह्यतम परजीवी हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आप फटाफट परजीवी का डिफिनीशन लिख लीजिए, डिफिनीशन जान लीजिए। परजीवी का डिफिनीशन होता है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवधारियों के संपर्क में रहकर अवशोषित या संश्लेषित करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवधारियों के संपर्क में रहकर अवशोषित या संश्लेषित करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, गोल कृमि, फीता कृमि, जू। पौधों में एक अमर बेल होता है, जो अमर बेल पौधों के ऊपर रह करके अपना भोजन अवशोषित या संश्लेषित करता है। न तो उसमें जड़ें होती हैं और न ही वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये रहा परजीवी का परिभाषा। अब बात करते हैं परजीवी के प्रकार का, कि परजीवी कितने प्रकार से होते हैं और कितने प्रकार के। दोस्तों, मुख्य रूप से जो परजीवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अंतः परजीवी और दूसरे होते हैं बाह्यतम परजीवी। अंतः परजीवी को इंटरनल पैरासाइट्स बोलते हैं और बाह्यतम परजीवी को एक्सटर्नल पैरासाइट्स बोलते हैं। अंतः परजीवी वे होते हैं जो किसी जीवधारी के शरीर के अंदर रह करके वहां से भोजन को अवशोषित या संश्लेषित करते हैं। लेकिन जो बाह्यतम परजीवी होते हैं वे ये परजीवी होते हैं जो किसी जीवधारी के शरीर के बाहर संपर्क में रहते हैं और वहां से अपना भोजन अवशोषित या संश्लेषित करते हैं। तो परिभाषा तो बड़ा सिंपल है कि वे परजीवी जो किसी जीवधारी के शरीर के अंदर रह करके वहां से भोजन को अवशोषित या संश्लेषित करते हैं, तो वे अंतः परजीवी कहलाते हैं। जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपके अंतः परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बाह्यतम परजीवी, एक्सटर्नल पैरासाइट्स का। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो होते हैं उनका परिभाषा होता है कि वे परजीवी जो किसी जीवधारी के शरीर के बाहर से अपना भोजन अवशोषित या संश्लेषित करते हैं, तो वे बाह्यतम परजीवी कहलाते हैं। जैसे मक्खी, मस्क्यूटो यानी कि मच्छर, अमरबेल इत्यादि। ठीक है, ये आपके बाह्यतम परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। तो आज आपने इसमें जाना परजीवी के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम जानेंगे कि मृतोपजीवी किसे कहते हैं, सेप्रोफाइट्स किसे कहते हैं। इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स होता है। तो मृतोपजीवी का जो डिफिनीशन होता है, जो परिभाषा होता है, वो होता है आपका कि वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवधारी के मरे हुए शरीर से अवशोषित या संश्लेषित करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं कि जो कोई जीवधारी मर जाता है और वहाँ जा करके अपना भोजन अवशोषित या संश्लेषित करते हैं। इसके अंतर्गत मोनेरा जगत के कुछ प्राणी हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके जीवाणु होते हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। वहाँ से अपना भोजन अवशोषित या संश्लेषित करते हैं। फंगी जिसको हम कहते हैं, कवक कहते हैं, वो भी वहाँ से भोजन अवशोषित या संश्लेषित करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत जीवधारी हैं जो मृत सड़े गले जीवधारियों से अपना भोजन अवशोषित या संश्लेषित करते हैं। ये आपके पैरासाइट्स यानी कि सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतजीवी या मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वे जीवधारी जो अपना भोजन मृत सड़े गले जीवधारियों से अवशोषित या संश्लेषित करते हैं, तो ये जो है आपके मृतोपजीवी या मृतजीवी कहलाते हैं।
अब हम बात करते हैं प्राणी संभोजी की। प्राणी संभोजी जिसको हम होलोजोइक बोलते हैं इंग्लिश में। होलोजोइक का डिफिनेशन होता है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं वे, ठीक है। प्राणी संभोजी की हम बात कर लेते हैं। तो प्राणी संभोजी का मतलब होता है जैसे मनुष्य है, मेढक है, हाथी है, जो बृहद जंतु हैं, जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, वो भोजन को या तो ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करने वाले जो जीवधारी होते हैं वो तो परजीवी के अंतर्गत और मृतोपजीवी के अंतर्गत आएंगे नहीं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो तीसरा आपका होता है स्टेप, यानी कि प्राणी संभोजी, उस प्राणी संभोजी के अंतर्गत ये जीवधारी आते हैं। परिभाषा इनका होगा कि वे जीवधारी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं वे जो है जीवधारी प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी कहलाते हैं, जैसे मेढक, मछली, मनुष्य, हाथी इत्यादि। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो कुछ भी हमसे यदि त्रुटि हुई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखें बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी को दिल से